हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। सो आज हम देखेंगे ऑटोकैड के बारे में जितना भी हो सके उतने उसके बेसिक कमांड्स, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड, इंट्रोडक्शन ऑफ टैब बार, इंट्रोडक्शन ऑफ उसके मॉड्यूल्स और टूल्स के बारे में हम देखेंगे। सो फर्स्ट प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि ऑटोकैड है क्या, आखिर ऑटोकैड में होता क्या है। सो एक्चुअली हम ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सीखने वाले हैं। वैसे ऑटोकैड के 7 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, वो हमने पिछले सेशन में देखा था कि हम 7 अलग अलग सेशन है, उसमें से एक है हमारा ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। ऑटोकैड और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में बेसिक डिफरेंस है कि उसके कमांड्स थोड़े अलग है, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के कमांड्स थोड़े अलग है, बाकी बेसिक सेम है। सो हम अभी देखते हैं उसके बेसिक कमांड्स। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड को। यहाँ से हम टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे हमको कौन सा चाहिए। सो हम अभी बेसिक करें तो ऑटोकैड सिंपल वाला ले लेते हैं। सो हम ये जो देख रहे हैं इसे क्या कमांड बार बोलते हैं। यहाँ से आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे नीचे आप कोई भी कमांड उसके फर्स्ट लेटर टाइप कर सकते हो या उसको कमांड दे सकते हो, ठीक है। सो हम अभी देख रहे हैं उसका रिबन बार को। सो ये जो है हमारा पूरा का पूरा ये जो है वो है रिबन। सो पहले रिबन बार पे आता है होम बार, उसके बाद आता है प्रोजेक्ट बार, उसके बाद आता है स्कीमेटिक बार, और वो जो देख रहे हैं होम टैब। होम टैब में कुछ अलग नहीं है। ये जो बटन्स देख रहे हो वो सेम इसका शॉर्ट कीज़ है, मतलब ये शॉर्ट कीज़ है इनकी किसकी, इन चीज़ों की, जैसे कि न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया, इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया या फिर पब्लिश हो गया। इसके बटन कौन से हैं, यही, ये बस शॉर्ट कीज़ है इन्हीं चीज़ों की। देख रहे हो सेव आ रहा है, सेव एज आ रहा है, न्यू आ रहा है। सो कहाँ से उसके सिर्फ ये उसके शॉर्ट कीज़। सो पहले हम देखते हैं होम टैब बार को। सो होम टैब बार में पहली कमांड आती है लाइन कमांड। सो लाइन कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें देने होते उसके लिए कुछ, मतलब हमें देने होते कुछ मेजरमेंट्स देने होते उस लाइन के लिए। बट एक्चुअली लाइन को मेजरमेंट देने से पहले हमें सेट करने होते हैं यूनिट्स। सो यूनिट सेट करने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा हमें करना चाहिए यूनिट सेट। सो हम पहले यूनिट ले लेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हो हम यहाँ पे यूनिट्स ले रहे हैं, यहाँ पे इंचेस में है। तो एक्चुअली जब हम सिंपल ऑटोकैड यूज़ कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम मिलीमीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं, मिलीमीटर्स में। सो आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपका मॉडल रहेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे आपके जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं मिलीमीटर्स ले रहा हूँ और यहाँ पे डेसिमल में है, मतलब जब डेसिमल में रहता है तो क्या रहता है, इस तरह से प्रिसीजन दिखा है ना, तो उस तरह से आपके ये आते हैं आपके मेजरमेंट। सो हम यहाँ पे डेसिमल ले लेते हैं। और उसमें भी और भी लाइक मेजरमेंट के टाइप से आर्किटेक्चरल है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल है, साइंटिफिक है। सो यहाँ पे से मैं डेसिमल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब मैं ले लूँगा लाइन कमांड को। सो मैं यहाँ पे लाइन को ले रहा हूँ। सो मुझे अब यहाँ से एक ड्रॉ करनी है लाइन को। सो पहले आपको क्या करना चाहिए, लाइन में से मुझे एक सिंपल स्ट्रेट लाइन चाहिए। ये जो टैब बार दिख रहा है आपको, इससे एक प्रिसाइज अच्छी सी डायग्राम बनती है। ये यहाँ पे रहते हैं ग्रिड मोड रहता है, स्नैप मोड रहता है, अर्थ मोड रहता है। तो हम यहाँ से सिंपली कर देंगे अर्थ मोड को ऑन। अर्थ मोड को ऑन करने से हमारी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे चाहिए 50 मिलीमीटर की लाइन। सो मैं यहाँ पे 50 दे रहा हूँ। सो एंटर कर दिया। सो आ गई है हमारी 50 की लाइन, ठीक है। सो अब मुझे यहाँ से ऊपर की तरफ चाहिए 40 की लाइन। सो यहाँ से मैं ऊपर की तरफ ले रहा हूँ 40 की। सो एंटर कर दिया। सो हमने कल देखा था कि जूम इन जूम आउट। सो पहले हमने एक कमांड नहीं देखी थी, वो थी पैन। सो हम यहाँ पे पैन देख लेते हैं। पैन के वजह से क्या होता है कि हमारी डायग्राम अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो हम पैन से उसे ऐसे चाहे वहाँ पे हिला सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे पैन को कहाँ से लिया, जस्ट सिंपली क्लिक, आपको सिर्फ लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक करना है, उसके बाद पैन को ऑन कर लेना है और आपको जहाँ चाहिए आपकी डायग्राम आ जाएगी। फिर उसके बाद एस्केप दबा के पैन को निकाल लेना है। अगर आप कोई भी कमांड देते हो तो उसको एग्जिट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पैन को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हमने अभी अपने लिए लाइन कमांड को देख लिया कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी पॉलीलाइन। पॉलीलाइन और लाइन में क्या डिफरेंस रहता है, जो पॉलीलाइन रहती है तो पहले आपको अर्थ्रो मोड ऑफ करना पड़ेगा, तो हम ऑफ करते हैं। सो पॉलीलाइन को ले लेते हैं अपन। ये ले लिया हमने पॉलीलाइन को। पॉलीलाइन और लाइन में डिफरेंस ये होता है कि जब सिलेक्ट ये एंड टू एंड पॉलीलाइन रहती है और जो हमारी लाइन रहती है वो एंड टू एंड रहती है। सो ये देखो
ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई, लेकिन जब हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो एक ही हिस्सा लाइन सेलेक्ट होगी। सो बेसिक समझ में आया कि पॉली लाइन में और लाइन में डिफरेंस क्या है। सो नेक्स्ट कमांड है हमारी सर्कल। सो हम अभी सेंटर से रेडियस तक का सर्कल बनाएंगे। अगर हमने यहाँ पे 10 दे दिया और यहाँ पे हमने दे दिया और हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो ये आ जाएगी हमारी 10 मीटर का सर्कल आ जाएगा रेडियस तक का। ये हो गया हमारा 10 मिलीमीटर का, एक्चुअली मीटर नहीं, मिलीमीटर का सर्कल आ चुका है हमारा यहाँ तक। सो हम नेक्स्ट सर्कल को देखेंगे। सर्कल में से दूसरी कमांड को देखेंगे हम, वो है सेंटर और डायमीटर। यानी सेंटर और डायमीटर, ये जो रहता है ये सेंटर है, उसका डायमीटर क्या होगा, ये और ये जो पॉइंट है इसका डायमीटर ये होगा। समझ रहे हो। सो लेट्स हम ले लेते हैं सेंटर और डायमीटर का एक सर्कल। सो हमें यहाँ पे ड्राइंग करना है। सो हम ले लेंगे यहाँ पे 10 मिलीमीटर और एंटर कर देंगे। ये देख रहे हो, इसके सेंटर से हमें एक सर्कल मिल रहा है। सो हमें चाहिए वो 30 का चाहिए, तो 30 एंटर करके ले लेंगे। आ गया हमारा सर्कल। सो नेक्स्ट चाहिए हमें 2 पॉइंट सर्कल कैसे करते हैं। सो हमें पहले लेने होंगे 2 पॉइंट्स। सो मैं पहला ये पॉइंट ले लेता हूँ और दूसरा ये पॉइंट ले लेता हूँ। देखो ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो गए। सो जो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्चुअली में सर्कल चाहिए होता है। अभी मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक और बार आपको ये दिखाता हूँ। सो यहाँ पे जाऊँगा, 2 पॉइंट लूँगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया, यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया। देखा, हो गया हमारा सर्कल रहा 2 पॉइंट्स वाला। तो हम अभी तीसरा लेंगे 3 पॉइंट्स वाला। 3 पॉइंट वाला भी सेम ही है, कुछ डिफरेंस है नहीं है। मतलब कि ये आपको सिर्फ 3 पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। 1 किया, ये 2 किया, ये 3 किया, हो गया। एक्चुअली में सर्कल के अंदर हो गया, तो हम दूसरी जगह पे ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा इजीली। सो पहला पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। हमने 3 पॉइंट्स का सर्कल ले लिया, हो गया 3 पॉइंट सर्कल ड्रॉ। तो हमें चाहिए नेक्स्ट वाला tan रेडियस वाला। सो हम अभी tan रेडियस वाला, सो लेट्स यूज tan रेडियस कमांड। सो पहले selecting we are tan, giving 50. So circle is coming here. So understand. So next command is arc command. So let's do let me see the arc command. So just click on arc. So different arc here. So click on that point. It was so big, we just need 30. It was so big, so we can do, so we just do the arc command. So we given first arc, given here point, selecting another point. So we need that type of arc and downwards. So we can get this is an arc. So next command is rectangular. So we can draw a rectangular like that. Next command is polygon. So we can draw here polygon, selecting number of sides 5, enter. So inscribed here a circle. Actually we can draw here. So look at there was a triangle and polygon. So this type of polygon will be drawn. The next one command is hatching. So we can see hatching in the next session. So in that session we see the draw commands, and next session we see the modify and annotation commands and layers. So keep watching. Thank you.